नमस्कार है। और आज जो प्रकृति का विषय है वो तो काफ़ी कुछ इसने बता दिया है रेखा जी ने, और उसका तो जितना कहो उतना ही कम है। जितना ही कहते रहें उसका और बढ़ता ही जाता है। तो सबसे पहले तो मैं यही कहूँगी, हमें ये देखिए सुंदरता है क्या, उसकी परिभाषा क्या है। तो मेरे अनुसार सुंदरता एक ऐसा भाव है जिससे हमें मानसिक और सात्विक सुख और शांति मिलती है। वो है असली सुंदरता, और जिसे ही देखते ही हमें परम आनंद मिल जाता है। और खुशी से भी सबसे बड़ा जो खुशी होती है वो आनंद होता है जो भगवान से हमें मिलाता है। तो इस प्रकृति को देखकर हमें आनंद मिलता है। और इस संसार की रचना करके भगवान ने इस संसार की रचना करके इंसान को इतना आनंद विभोर कर दिया है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। जिस दिशा की ओर देखो इंद्रधनुष के रंगों से चमक रही है। ऊपर नीला आकाश, नीचे समुद्र, नदियाँ, पृथ्वी पर लहराते खेत, पर्वत की चोटियाँ अपनी छटा बिखेर रहे हैं। तो ये जो प्रकृति की सुंदरता है उसमें कुछ मैंने लिखा है। उसका सबसे पहले प्रातः का सूर्योदय पूर्व दिशा में अपनी लाली बिखेरता हुआ जग को जागृत करता हुआ साया पश्चिम दिशा की ओर प्रस्थान करता है। रात्रि के नीले गगन में चांद और टिमटिमाते हुए तारों की शोभा तो अवर्णनीय है। चांद को तो देखो, रात को चांद को देखो, कैसे किसी शिशु के मुखड़े का चांद है तो किसी सुंदरी की चंद्रमुखी 14वीं का चांद बनकर बच्चों का चंदा मामा बन जाता है। पूनम के चादर की चांदनी, पूर्णिमा की रात होती है, कितनी चांदनी होती है। पूनम के चांद की चांदनी ने मानो चारों ओर सफेद चादर सी बिखेरी। हाँ, इस सुंदरता का आनंद लेने के लिए हमारी दृष्टि भी सुंदर होनी चाहिए। जैसे आपने बताया, एक हीरे की सुंदरता केवल एक जौहरी की दृष्टि ही पहचान सकती है। अन्यथा एक अनाड़ी के लिए, हम जैसे अनाड़ी के लिए तो वह एक पत्थर का टुकड़ा ही बन जाता है। सुंदरता की आनंद लेने के लिए मन का सुंदर होना भी अति आवश्यक। सुंदरता वह नहीं जो हम दर्पण में देखते हैं, शीशे में देखते हैं सुंदरता, वो असली सुंदरता नहीं है। जो हमारे असली सुंदरता वह है जो हमारे आत्मा, मन और हृदय में होती है। 5 विकार आप सब जानते हैं, 5 विकार होते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। इनसे रहित मन रूपी दर्पण जितना सुंदर और साफ रहेगा उतना ही हमें आनंद प्राप्त होगा। सुंदर, ये मेरी अपना विचार है कि जो मैं बता रही हूँ आपको, सुंदरता हमें कभी कभी भक्ति का मार्ग भी दिखाती है। भक्ति में भगवान के आगे जाकर उनके झुकते हैं, उनके भजन गाते हैं, सब कुछ करते हैं। उसके लिए मेडिटेशन करने को भी बोलते हैं। तो मेडिटेशन के लिए भी कहा जाता है, परंतु मन स्थिर नहीं होता। खासकर मेरा मन तो स्थिर नहीं होता मेडिटेशन करने में। कई विचार मन में आते हैं, विचारों की भरमार लग जाती है। ऐसे में अपने क्या करूं इसके लिए? तो एक साधन बताया है किसी महात्मा जी ने। इन विचारों को स्थिर करने के लिए ऐसे में अपने इष्ट देव का ध्यान करो। इष्ट देव का ध्यान करो, रामचंद्र का करो, विष्णु का करो, कृष्ण, जो भी आपके इष्ट देव हैं, उनकी शीर्ष से लेकर अपने उनके मस्तिष्क से लेकर इष्ट देव का ध्यान रखना है। उसमें उनके शीर्ष से लेकर पैरों तले तक की सुंदरता पर ध्यान लगाइए। सुंदरता, ये सुंदरता का महत्व है। और मेडिटेशन करें।
अपने सामने उनकी सुंदरता को ले आइए। एक एक अंग, एक एक उनका जो शरीर के ऊपर है उसके ऊपर अपने ध्यान में मग्न हो जाइए। ये भी एक मेडिटेशन की विधि है, इसमें भी ध्यान आपका स्थिर हो सकता है। इस ध्यान को क्या कहते हैं आप भी जानते होंगे, इसको बोलते हैं रूप ध्यान। वैसे तो मेडिटेशन कई किस्म के होते हैं, पर ये भी एक किस्म का मेडिटेशन का तरीका है जिसे रूप ध्यान कहते हैं। ये मेरा कहना नहीं है, ये एक महात्मा जी का कहना है। आप तो जानते होंगे किन्होंने बोला है, आपको तो पता होना चाहिए। स्वामी विवेकानंद ने ये दिया, उस ध्यान को कृपालु जी महाराज उनके उन्होंने इसको बोला रूप ध्यान। भगवान का रूप अपने सामने ले आइए और आपका मेडिटेशन हो जाएगा। और वे भी देखिए सुंदरता है, भगवान की सुंदरता इतनी प्रभावशील है कि इससे हमारा मन भी स्थिर हो सकता है, अपने विचारों को हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो एक लास्ट में बताऊंगी, सुंदरता का आनंद हमें कवियों, गायकों, चित्रकारों, मूर्तिकारों की रचनाओं से भी मिलता है। ऐसे में मुकेश जी की गीत का स्मरण हो जाता है, और गाने वाले तो मुकेश जी के गीत तो ये जानते ही होंगे, तो उसकी 2-4 पंक्तियाँ मैं आपको बताती हूँ। उन्हें लिखा है, हरी हरी वसुंधरा पे नीला नीला ये गगन, जिस पे बादलों की पालकी उड़ा रहा पवन, ये किसने फूल फूल पे किया सिंगार है, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार है।